राधे राधे। ये आप राधा सरोवर के दर्शन कर रहे हैं इस टाइम। इसे राधा सरोवर, गहवर कुंड या कृष्ण कुंड भी कहते हैं और ये गहवर वन के बहुत पास है। ऑलमोस्ट उसके ऑपोजिट समझ लीजिए, जो एंट्रेंस है गहवर वन का, ऑलमोस्ट उसके सामने की तरफ ये थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर ये राधा सरोवर है। और ये राधा सरोवर जो है ये सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। ये वृक्ष इसके आसपास इतने सघन है कि वो अपनी छाया इसके ऊपर भी डालते हैं, राधा सरोवर के ऊपर भी डालते हैं। इतना ये गहरे उसमें वन के बीच में है ये राधा सरोवर। इस टाइम नहीं नज़र आ रहे हैं हमें उतना वन जैसा क्षेत्र इसके आसपास, पर ये है। और जो राधा सरोवर है इसकी जो कृष्ण कुंड की इसकी लीला बहुत सुंदर है। इसकी लीला मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। एक बार यहाँ पास ही चिकसौली गांव है, तो चिकसौली गांव में गोपियों घर में कृष्ण और उनके सखा क्या करते थे, माखन चोरी करते थे जाकर। मतलब जो माखन बनाती थी टांग देती थी छीके से, उसको चोरी करना, उसको ले आना, कई बार मटकियाँ फोड़ देना। तो गोपियाँ, वहाँ की गोपी ने थोड़ा इससे परेशान थी, कृष्ण आते हैं माखन चोरी करके ले जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, कृष्ण और उनके सखा एक गोपी के घर में माखन चोरी कर रहे थे। तो जो माखन चोरी कर रहे थे इतने में वो गोपी अपने घर आ गई। उसने बाहर से देखा, गेट से देख लिया कि अंदर कृष्ण और उनके सखा माखन चोरी करने में लगे हुए हैं। तो उसने क्या किया, फटाफट से उस गेट को बंद कर दिया और उनको कमरे के अंदर मतलब बंद कर दिया और बाहर से कुंडी भी लगा दी। और वो और बाकी गोपी को बुलाने के लिए चली गई कि सबको बुला कर लाती हूँ और दिखाती हूँ देखो कृष्ण कैसे माखन चोरी कर रहे हैं। अब कृष्ण और उनके सखाओं ने जैसे कुंडी की बंद करने की आवाज़ हुई तो कृष्ण की नज़र एकदम से पीछे की तरफ गई, अरे गेट बंद हो गया, हम तो यहाँ बंद हो गए, पकड़े जाएंगे। तो तो एकदम कृष्ण की नज़र पड़ी कि दीवार में खिड़की थी, कि खिड़की से कूद के भाग जाते हैं। अब वो सब जल्दी जल्दी खिड़की से कूद कूद के भागने लगे। लेकिन जो मधुमंगल जी हैं कृष्ण के सखा, वो थोड़े से मोटे हैं। अब जैसे उन्होंने खिड़की से कूदने की भागने की कोशिश की, वो खिड़की में अटक गए। अब वो बाहर भी नहीं निकल पाए और अंदर भी नहीं, खिड़की पे अटक गए। तो अब इतने में वो गोपी आ गई जिनका वो घर था बाकी गोपियों को लेकर। तो उन्होंने देखा कि बाकी सब तो भाग चुके हैं लेकिन मधुमंगल बचे हैं खिड़की में अटके हुए हैं। उन्होंने मधुमंगल को खींच के अंदर निकाल लिया, खिड़की से बाहर ऐसे अंदर की तरफ निकाला और उनको पकड़ कर वो वहाँ से यहाँ पर आई, इस कृष्ण कुंड पर आई, जिसे मैंने आपको बताया राधा सरोवर और गहवर कुंड भी कहते हैं। यहाँ पर वो मधुमंगल जी को लेकर आ गई और यहाँ उन्होंने क्या किया कि जो मधुमंगल की चोटी थी, उस चोटी को एक पेड़ की तने से, मतलब उसको एक डोरी से बांधा, उस डोरी को पेड़ के तने के ऊपर डाला और दूसरी साइड से उस डोरी को, दूसरी वाली साइड थी उसकी डोरी की, उसको वो पकड़ पकड़ के खींचती और एक एक गोपी खींचती और ऐसे बोलती, अब करोगे माखन चोरी करने का दुस्साहस, अब बुलाओ अपने मित्रों को जो तुम्हारे साथ है, बुलाओ अपने सखाओं को और अब चिल्लाओ, उन्हें बुलाओ, अब करोगे ये दुस्साहस यहाँ से माखन चोरी करने का। तो अब कृष्ण, अब जब जैसे उनकी चोटी खींचती, अब जोर से मधुमंगल बेचारे चिल्लाते, कृष्ण कृष्ण बचाओ, अरे मैं तो फंस गया, अरे मुझे बचाओ, अरे सखा जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अब कृष्ण ने जब मधुमंगल की सिर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी हेल्प के लिए, तो कृष्ण भागे भागे यहाँ पर आए। अब जैसे कृष्ण आए, गोपियों ने उनको देखा तो वो देख कर कहने लगी, लो आ गया चोरों का सरदार, आओ आओ तुम भी आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है, तुम भी आओ। तो अब कृष्ण वहाँ पहुँच के कहने लगे, तो कृष्ण ने जब देखा कि मधुमंगल फंसे पड़े, उनकी चोटी बंधी हुई है और उनकी चोटी को खींचा जा रहा है दूसरे एंड से, तो फिर कृष्ण ने बोला कि अरे रुको रुको, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो अब गोपी कहने लगी कि अच्छा अपने सखा को बचाने आए हो तुम। कहते नहीं नहीं नहीं। कृष्ण बोला, अरे नहीं, मैं अपने सखा को बचाने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें एक पाप करने से बचाने आया हूँ, जो तुम ये पाप कर रही हो मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूँ। तो अब गोपियाँ थोड़ा सख्ते में आ गई, भाई पाप, हम कौन सा पाप कर रही हैं जो हमें ये कृष्ण बचाने आए हैं। तो फिर गोपी ने पूछा कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अरे तुम इसे एक साधारण ग्वाला समझ रही हो, मधुमंगल को ये साधारण ग्वाला नहीं है, अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, तुम इसको ऐसे कष्ट दे रही हो, उसकी चोटी ऐसे बार बार खींच रही हो, बेचारा हेल्प के लिए चिल्ला रहा है और तुम इसके प्रति पाप कर रही हो, ये तो अपराध है, इसके तो कोई तुम्हें इसका निवारण नहीं, इसका शास्त्रों में भी, तुम इसको कैसे इस पाप से बचोगी। अब गोपियाँ बेचारी भोली भाली सीधी सादी उधर से घबरा गई कि अरे हम ये क्या पाप कर रहे हैं, हम ब्राह्मण पुत्र को दुखी कर रहे हैं इस तरह से उसके प्रति, तो पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने एकदम से हाथ जोड़े कृष्ण को, बोला भी अब तुम्हारी मदद करो, ये तो गड़बड़ हो गई, हमने तो अब कर दिया, अब तुम ही हमें बचाओ, कोई उपाय बताओ कि हम कैसे इस पाप से अपना छुटकारा पाएँ। तो फिर कृष्ण ने बोला कि मैं अब तुम्हारी क्या मदद करूं, लेकिन ठीक है, तुम इतनी सीधी सादी भोली भाली हो, तो मैं तुम्हारे को एक उपाय बता सकता हूँ जिससे कि तुम इस पाप से मुक्त हो सकती हो। तो उन्होंने बोला, हाँ हाँ कृष्ण बताओ बताओ, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो फिर कृष्ण ने बोला कि एक कार्य किया जा सकता है कि तुम इस मधुमंगल को प्यार से बैठाओ, आदर सहित बैठाओ और इसे लड्डू खिलाओ, ये लड्डू खाएगा, खुश होगा और फिर तुम इससे तुम्हें आशीर्वाद देगा, तो तुम्हारा पाप यहीं कहीं नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
अब गोपियाँ समझ गई हाँ भाई ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, आसान भी है। तो गोपियों ने मधुमंगल को बड़े प्यार से उनकी चोटी खोली, उनको बैठाया आसन पे और उनको बड़े प्यार से लड्डू, एक एक लड्डू बड़े प्यार से खिला रही हैं और उनसे क्षमा याचना कर रही हैं। मधुमंगल भी बड़ा खा खा के खुश होके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर लीला यहाँ कृष्ण कुंड की, राधा सरोवर की, गहवर वन की, ये तीनों नाम इसी कुंड के हैं। जय राधे। राधे राधे। ये जो आप सामने वाइट कलर के स्ट्रक्चर के दर्शन कर रहे हैं, ये मोर कुटी है और हम ये दर्शन इस कृष्ण कुंड से कर पा रहे हैं।